बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिव वर्क करने की बात कर रहे हैं, कर तो रहे हो। और ये सारी चीज़ों में पूरा फोकस आपका आपके ऊपर है, तो सेल्फ फोकस की बात कर तो रहा है कार्यक्रम तो सेल्फ फोकस की बात कह ही रहा है। आप ये पूरा सेल्फ फोकस ही तो हो। टाइम मैनेजमेंट करना सीख रहे हो। टाइम मैनेजमेंट इस कार्यक्रम में रहते हुए जिस व्यक्ति ने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया, मनी मैनेजमेंट करना उसे स्वयं ही आ जाने वाला है, ये ध्यान रखना। जिसने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया, और इतनी बड़ी प्रक्रिया में आप देख सकते हो खुद भी मनी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। जहाँ पर भी है, जिस जगह भी है, वो रोल नहीं है जैसा कि रोल पहले हुआ करता। तो आप मैनेज करना सीख लोगे। और वैसे भी कहा गया है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे जैसे होती है, फाइनेंशियल ग्रोथ साथ साथ हो जाती है। मैनेजमेंट करोगे, अच्छे काम करोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो ही रही है, फाइनेंस रिजर्व हो रहा है, सेफ हो रहा है, ये ग्रोथ हो ही जा रही है। उससे करो कितनी भी भौतिकवादी चीज़ों को चाहते हो तो करो उसे, लेकिन अपने आप से करो ना। तो यदि इस प्रक्रिया में आपसे यहाँ से जाने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो आपकी दी गई इस सलाह पर चल जाएगा, वो आपको अपने आप को रोक लेगा। वो अपने आप को रोक लेगा, क्योंकि माइंड में फॉर्मेट लेके जा रहा है। आप लोग कैसे फंसते हो? आप फंसते ऐसे हो, यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले आप टाइम टेबल ब्रेक करते हो। उठने का टाइम ही नहीं है। अब अगर उठने का टाइम नहीं है तो जाहिर सी बात है ब्रेकफास्ट लंच तक पहुँच जाने वाला है, और ब्रेकफास्ट और लंच के समय आधा दिन जा चुका होता है। आधे दिन की प्रक्रिया में मैंने अभी पहला ही काम नहीं किया कि अपने आप को शारीरिक पौष्टिक आहार लिया ही नहीं है मैंने। जब लिया ही नहीं है तो निरस्ता मुझे रहेगी, है ना। ऐसे ही टूलता रहूँगा और शाम को एनर्जी लेने के लिए घूमने, जिसे घूमना कहता हूँ, आवारागर्दी करूँगा और कहता हूँ कि मैं जिन कामों को छोड़ के आया हूँ वो करूँगा। यहाँ जितने भी पुणे नशे में गए हुए आके बैठे हैं ना, एक भी बता दे उन्होंने यहाँ से जाके घर पर टाइम टेबल निभाया, है ना। निभाया तो डर की वजह से निभाया, हार्डली नहीं निभाया। और निभाने में भी निभाते निभाते भी टेम्प्टेड होते रहे कि ये नहीं, ये कर लूँ, कसक उसकी नहीं छोड़ी। ये तो जब निभेगा, जब पूर्ण त्याग आ जाएगा, किसी भी तरह का मूड अल्टरिंग सब्सटेंस नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, तब सेल्फ केयरिंग होगा ना। सबसे पहले ब्रेक ही आप टाइम टेबल करते हैं। ना उठने का समय रहता, ना बैठने का रहता, ना खाने का रहता, ना सोने का रहता। हेल्दी एक्टिविटी फैमिली के साथ कर नहीं रहा हूँ जिससे रिलेशन रिबिल्ड हो, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ना उनकी भावनाओं की कदर, वो बातों को सुनेंगे तो भावनाओं की कदर हो रही होगी, अपनी बातों को कहोगे तो रिलेशन और मजबूत हो रहा होगा। उल्टा बोलता ये हूँ, अब तो वहाँ से आया, अब भी आपके पास बैठूँ। तो ऐसा करना अगर बंद कर देंगे तो आप ये यकीन मान लो, ये 28 डेज़ का फार्मूला जो है ना, ये पूरा निचोड़ है इस बड़े फॉर्मेट का। और ऐसा मुश्किल नहीं है, क्योंकि घर के लोग जो हैं घर के इसी नियम पे तो चल रहे हैं। आसान है वहाँ पर जीना। बहुत सी चीज़ें अपने अनुसार कर सकता हूँ, अपने अनुसार खा पी सकता हूँ, अपने अनुसार चूज़ कर सकता हूँ कि ये करना है कि ये करना है, ऐसा करना है कि वैसा करना है, सब कर सकता हूँ। और जिन लोगों से इतना उतावला होता हूँ मीटिंग के लिए, उन्हीं के बीच में बैठकर कर सकता हूँ सब चीज़, है ना, कर सकता हूँ। और उनके आंखों में खुशी भी चेक कर सकता हूँ अपने इस तरह की ग्रोथ होता हुआ देखते हुए, जो मुझे सेल्फ सेटिस्फाई करेगी और सेल्फ मोटिवेट भी करेगी। तो ये कर सकता हूँ। और ये शुरुआत में आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब तक हमारे माइंड में मकसद नहीं होगा तब तक ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी।